स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीएड इंट्रेंस एग्जाम एंड डीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके लाए हैं। और ये जीके दोस्तों आपके अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कोई भी राज्य से हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम ये वीडियो खासकर यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें 50 प्रश्न जीके का आता है दोस्तों यूपी में। और आपका एग्ज़ाम यूपी का और झारखंड का लगभग जो है 20 अप्रैल को है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। इसलिए हम यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 व झारखंड इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड 2025 के लिए जो है ये वीडियो खास रहने वाली है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप सभी राज्य से ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि जीके जो है सभी के इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद या शशि थरूर। तो देखिए दोस्तों, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक थे ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। प्रश्न है, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 331, आर्टिकल 333, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 356। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 331 में है। याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 331 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, CABE का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा चयन बोर्ड, केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा कार्यकारी बोर्ड। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी चैनल पर दोस्तों हम जो है शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का जीके करा रहे हैं, उसका 6 वीडियो अपलोड है। हालांकि यूपी बीएड में शिक्षण अभिरुचि नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाकी राज्यों में शिक्षण अभिरुचि पूछा जाता है। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 224, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 324। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, वो है आपका आर्टिकल 356। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 356 के अलावा और है, जैसे 352 है, ये भी आपातकाल से है, और 360 है, ये भी आपातकाल से ही संबंधित है भारत के। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला पंजाब में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना में या मुंबई महाराष्ट्र में। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल संस्थान ये स्थित है पटियाला पंजाब में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल संस्थान है। ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद है दोस्तों आपका ऋग्वेद। और इसमें जो है 10 मंडल है, इसे भी याद रखिएगा, 10 मंडल है। और सूक्ति की संख्या है इसमें 1028 सूक्त हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 20 अप्रैल को जो होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? रजत मतलब चांदी, कांस्य, तांबा या लोहा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, आयरलैंड, इंग्लैंड या मेसिडोनिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसिडोनिया। मेसिडोनिया में हुआ था। और कब हुआ था? तो 26 अगस्त को 1910 में, 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो रियल नाम है, वास्तविक नाम है इनका, अग्नेस गोंझा है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अगला प्रश्न देखिए, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? पौष्टिकता की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है दोस्तों? तो पौष्टिकता की मात्रा है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको पता हो तो वर्तमान में ये चेंज हुआ है संख्या इसका, तो अब कितने हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। थिम्पू किस देश की राजधानी है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। भूटान, भारत, नेपाल या श्रीलंका? भारत का नहीं है, आपको पता चल गई है। श्रीलंका का भी नहीं है, तो भूटान नेपाल में से किसका होगा? तो ये थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ए ओ ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1921 में इन्होंने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? निर्देशन, गायन, निर्माण या उपरोक्त कोई नहीं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है सत्यजीत रे पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप यूपी से हैं तो आप कला वर्ग से हैं, वाणिज्य कि आप साइंस से हैं, आप विज्ञान वर्ग से हैं, क्योंकि तीनों से प्रश्न पूछा जाता है यूपी बीएड में। 50-50 जो है प्रश्न आता है। अगर आप कला से हैं तो भी आपके 50 कला से आएगा, वाणिज्य से 50, साइंस से 50। तो जरूर बताइए कमेंट में आप किस जो है फील्ड से हैं, मतलब किस क्षेत्र से हैं, किस सब्जेक्ट के आप जो है तैयारी कर रहे हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जेम्स वाट? तो ये तो बहुत ही आसान सा इसका जवाब है। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कब किया था ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 2 जून को 1875 में, 2 जून 1875 में जो है इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है या इसका अर्थ क्या है? त्रिपिटक है, बुद्ध, धम्म, संघ है, सत्य, अहिंसा, करुणा है या शैल समाधि संघ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध है, धर्म है और संघ है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साइंस से आ गया प्रश्न, लाख किससे प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल से, कीटों के शरीर के स्त्रावण से, कीटों के मल पदार्थ से या कीटों के अंडाशय से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कीटों के शरीर के स्त्रावण से लाख प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी.सी. राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, खेल, चिकित्सा या साहित्य? बी.सी. राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके खासकर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? चीन, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? ये आपके सभी राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, भी जीके है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप कोई भी राज्य से हैं। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? चीन, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई है, याद रखिएगा। कंप्यूटर से आ गया, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? लेआउट, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, क्रोम? तो देखिए इंटरनेट ब्राउजर है आपका ओपेरा मिनी, क्रोम, फायरफॉक्स, नहीं है आपका लेआउट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्कूली शिक्षा से संबंधित है आपका एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, आरसीआई, स्कूल शिक्षा से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित है। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपका जो है इसी बहाने से तैयारी भी हो जाएगा।
देखिए आ गया साइंस की केमिस्ट्री वाले भाग से, NH2 की तुलना में अधिक कार्बोक्सिलिक जो समूह है COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को खालिस्तान अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या उभयधर्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। साइंस ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीथीन, बेकेलाइट, PVC या पॉलिस्टर। तो देखिए एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है आपका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई, बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों आपका जुंको तेबई, याद रखिएगा। और ये जितने भी महाद्वीप हैं उन सब के जो एवरेस्ट हैं, मतलब हाईएस्ट चोटी है, वहाँ पर ये पहली बार ही चढ़ी थी सभी महाद्वीपों में, जुंको तेबई। भारत की जो है बछेंद्री पाल है, याद रखिएगा। और ये भी बताइए दोस्तों कमेंट में, जुंको तेबई कहाँ की रहने वाली है? इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, NCTE की स्थापना भारत सरकार की किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? बताइए किस अधिनियम के द्वारा हुई थी और कब हुई थी, ये इसमें प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन में आपका सन दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 1993, याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है 1993 में NCTE की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं दोस्तों? फुफ्फुस आवरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वास नलियां या ब्रोंकियल। तो देखिए फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट, लगभग हमने 24 या 25 प्रश्न देखा है जो कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार, झारखंड, अगर कोई भी राज्य से यहाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीके सभी में पूछा जाता है। और ये आपके SSC, रेलवे जैसे एग्जाम्स के भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बार जीके तैयारी कर लेते हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए जो है आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।